नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज से हमारा वोकैबुलरी का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है और आज हम एंटोनिम सिनोनिम याद करेंगे और धीरे धीरे सारे एंटोनिम सिनोनिम को हम याद करेंगे। और हाँ, आपके लास्ट में एक टेस्ट होगा जिससे कि आपका पता चल जाए कि हम कितना याद कर लिया। ठीक है, जैसे कि हम रीडिंग भी करेंगे, मतलब याद करेंगे, और उसके साथ भी हम टेस्ट भी करवाएंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड क्या है आपका, ना आप देख सकते हो ना, एम्बेलिस है। ठीक है, एम्बेलिस मतलब क्या होता है ना, सजाना और मनगंधन बातें जड़ना। और एम्बेलिस एक क्या होता है ना, भार्ब होता है। ठीक है, जैसे कि कुछ नाउन होते हैं और ऐसे ही एम्बेलिस क्या होता है ना, भार्ब होता है। जैसे कि हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे ना, कुछ चीज़ का सजाना व डेकोरेट करना। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश मीनिंग क्या होता है ना, टू मेक समथिंग मोर अट्रैक्टिव, कुछ चीज़ को अट्रैक्टिव करने के लिए और एनहांस करने के लिए। जैसे कि एक स्टोरी और स्टेटमेंट, अगर कोई स्टोरी या स्टेटमेंट को आप अट्रैक्टिव करना चाहते हो या एनहांस करना चाहते हो, इसमें कोई आप एडिंग एक्स्ट्रा डिटेल्स, कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे ना, एम्बेलिस बोलेंगे। उस वर्ड का नाम क्या हो जाएगा ना, एम्बेलिस करें, मतलब आप कुछ चीज़ को डेकोरेट करना, मतलब सजाना, इसको हम क्या बोलेंगे ना, एम्बेलिस बोलेंगे। ठीक है, तो ये था तुम्हारा एम्बेलिस। एम्बेलिस का मतलब क्या हो गया ना, सजाना, जैसे कि मनगंतन बात जोड़ना। और उसका सिनोनिम क्या है अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर है आपका सिनोनिम्स, जैसे कि डेकोरेट करना मतलब क्या, जैसे सजाना, एनहांस करना मतलब बढ़ाना व उन्नत करना, मतलब कोई चीज़ को उन्नत करना है, मतलब इम्प्रूव करना है। ठीक है, गार्निश मतलब क्या है ना, सजा संभार करना, मतलब जैसे कि कोई खाना में आप क्या करते हो ना, गार्निश करते हो। जैसे कि खाना में टेस्ट बनाने के लिए क्या करते हो, आप थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ डिटेल्स ऐड करते हो, इसको हम क्या बोलते हैं ना, गार्निश बोलते हैं। ठीक है, एम्पलीफाई मतलब आप कोई साउंड, कोई म्यूजिक चल रहा है, आप थोड़ा क्या करते हैं ना, एम्पलीफाई मतलब साउंड को बढ़ाते हो, मतलब क्या, विस्तार करना व बढ़ाना। इसको भी क्या होता है, एम्पलीफाई का मतलब ना बढ़ाना और विस्तार करना, और ये भी एक भार्ब होता है। उसके बाद क्या है ना, डेक। डेक का मतलब क्या होता है ना, डेक एक भार्ब होता है। और डेक भी आपको क्या होता है, सजाना। जैसे कि कोई बर्थडे पार्टी में, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन में आप क्या करते हो ना, डेकोरेट करते हो, आप बैलून लगाते हो और हैप्पी हैप्पी बर्थडे वाला जो स्टिकर है वो लगाते हो, उसको लगा क्या करते हो आप, क्या करते हो ना, सजाते हो। तो इसको क्या बोलते हैं ना, डेक का मतलब क्या हो जाएगा ना, सजाना। ठीक है, और उसके बाद क्या है, एडॉर्न। एडॉर्न मतलब क्या है ना, अलंकरण करना, बस श्रृंगार करना, मतलब कोई ऑर्नामेंट आप पहनते हो, मतलब जैसे कि एडन। एडन क्या होता है ना, अलंकरण करना। जैसे कि लड़की लोग क्या करते हैं, नेकलेस पहनते हैं, ये सब जो अलंकरण करना है, इसको क्या बोलते हैं ना, एडन बोलते हैं। मतलब ये भी एक एम्बेलिस का सिनोनिम्स हो गया। उसके बाद क्या है, ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट क्या होता है, एक नाउन है और एक भार भी है। ठीक है, ऑर्नामेंट नाउन भी होता है और भार भी होता है। ऑर्नामेंट क्या होता है ना, सजावट करना, अलंकरण करना। ठीक है, जैसे कि हम पढ़े एडन। उसके बाद क्या है ना, कैप्रिजन। उसके बाद क्या है ना, कैप्रिजन। ठीक है, इसके बाद क्या है, कैप्रिजन। कैप्रिजन एक भार्ब होता है और इसका मतलब क्या है, सजावट करना। और अभी हम देखेंगे एंटोनिम, एम्बेलिस का एंटोनिम क्या होता है। जैसे कि एम्बेलिस का मतलब क्या हो गया ना, सजाना, मतलब कोई चीज़ को इम्प्रूव करना, कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करके इम्प्रूव करते हैं। और उसके एंटोनिम का मतलब क्या होता है ना, उसका थोड़ा ऑपोजिट होता है। ठीक है, उसका थोड़ा ऑपोजिट होता है, उसका थोड़ा ऑपोजिट होता है। तो सबसे पहला वर्ड क्या आएगा ना, डिफेस हो जाएगा। डिफेस मतलब क्या, बिगाड़ना, नष्ट करना, मतलब किस, मतलब कुछ बिगाड़ना, कुछ बिगाड़ देते हो, कुछ नष्ट कर देते हो, इसको हम क्या बोलते हैं ना, डिफेस बोलते हैं। जैसे कि एम्बेलिस का क्या हो जाएगा ना, एम्बेलिस का एंटोनिम हो जाएगा। और क्या होगा ना, ब्लेमिश होगा। जैसे कि आपका फेस में कोई दाग आते, मतलब ब्लेमिश आते, मतलब ब्लैक स्पॉट, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लेमिश बोलते हैं। ब्लेमिश। ठीक है, ब्लेमिश का मतलब क्या होता है ना, दाग, दाग लगाना और दस लगाना। ठीक है, ये भी भार्ब होता है और एक नाउन भी होता है। और नेक्स्ट क्या है, स्पॉयल। नेक्स्ट क्या है ना, स्पॉयल। स्पॉयल का मतलब क्या होता है ना, खराब करना, बिगाड़ करना। ये तो आप सभी का पता है क्योंकि स्पॉयल बहुत ही वेरी कॉमन वर्ड है। और स्पॉयल का मतलब क्या है, खराब करना। ठीक है, बिलिटिल का मतलब क्या है ना, तुच्छ बनाना और नीचे दिखाना। ठीक है, तुच्छ बनाना और नीचे दिखाना, मतलब नीचे दिखाते हैं, मतलब अवनति घटता है। ठीक है, बिलिटिल का मतलब क्या, अवनति घटता है। और अंडरस्टेट। अंडरस्टेट का मतलब क्या होता है ना, एक भार होता है और उसका मीनिंग क्या है, कम करके दिखाना, मतलब कुछ चीज़ को आप कम करके दिखा रहे हो, कम करके। और एम्बेलिस का मतलब क्या होता है ना, सजाना व मनगंतन बातें बोलना। जैसे कि इंग्लिश मीनिंग क्या हो गया ना, टू मेक समथिंग मोर एट्रैक्टिव और टू एनहेंस स्टेरियो स्टेटमेंट बाय एडिंग एक्स्ट्रा डिटेल्स और स्पेशल वंस
दैट आर। ओके, ये हो गया तुम्हारे एम्बेलिश, ये तुम्हारा हो गया सिनोनिम्स, और ये हो गया तुम्हारा एंटोनिम्स। जैसे कि बस आप इसको याद रखना है, एम्बेलिश का मतलब सजाना, कुछ चीज़ को एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करके सजाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं ना, एम्बेलिश करते हैं। और धीरे धीरे हमारा स्पीड को भी बढ़ाएंगे, और धीरे धीरे जैसे कि आप तुम्हारा आज तुम्हारा फर्स्ट क्लास है, आज हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, जैसे आप थोड़ा याद करेंगे फिर धीरे हमारा स्पीड बढ़ाएंगे, ऐसे धीरे धीरे करेंगे। और अगर आप ये PDF चाहते हो तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जैन टेलीग्राम है, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, और इस पे आपको क्या मिल जाएगा ना, उस PDF का आप सभी मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड आज हम देखेंगे प्रोडीजल, ठीक है, प्रोडीजल, ठीक है, प्रोडीजल। प्रोडीजल का मतलब क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। उसका मीनिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग ना, अपव्ययी, बर्बादी करने वाला, मतलब बर्बादी करने वाला, मतलब जो बहुत मात्रा से क्या करता है ना, मनी खर्च करता है, ठीक है। उसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, स्पेंडिंग मनी और रिसोर्सेस फ्रीली और वेस्टफुल, मतलब जैसे कि कोई पैसे को बहुत ज़्यादा बर्बाद करता है, बहुत ज़्यादा खर्च करता है, ठीक है, और वेस्ट करता है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडीजल बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडीजल बोलेंगे। जैसे कि आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा ना, सबसे पहला क्या आएगा ना, प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट का मतलब क्या होता है, जो अत्यधिक खर्च करने वाला, ठीक है, अत्यधिक खर्च करने वाला, इसको हम क्या बोलते हैं ना, प्रोफ्लिगेट। लाभाइस का मतलब क्या होता है ना, भव्य व शानदार। लाभाइस का मतलब कौन, भव्य व शानदार, मतलब उसी का मीनिंग होता है कि बहुत अपव्यय, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करता है, मतलब वेस्ट करता है कुछ चीज़ को, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है, क्या है, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब क्या होता है ना, अत्यधिक खर्च करने वाला, जो कि पैसा बहुत मात्रा से खर्च करते हैं, मतलब अत्यधिक खर्च करता है। स्पेंडर थीफ्ट, स्पेंडर थीफ्ट एक वर्ड है, स्पेंडर थीफ्ट मतलब क्या है, अपव्ययी, और अपव्ययी व्यक्ति मतलब जो बहुत मात्रा से पैसा खर्च करता है। जैसे कि हम क्या पढ़ा, प्रोडीजल। प्रोडीजल का मतलब क्या है बेटा ना, अपव्ययी, मतलब जो पैसा को बर्बाद करते हैं, मतलब वेस्ट करता है। सिनोनिम क्या है, प्रोफ्लिगेट, लाभाइस, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडर थीफ्ट। और अभी क्या आएगा, स्क्वांडरर। स्क्वांडरर का मतलब क्या होता है ना, एक नाउन होता है, और फिजली खर्च करने वाला, ठीक है, क्या है, फिजली खर्च करने वाला, मतलब जो खाली खाली पैसे को बर्बाद करता है, ठीक है। अनथ्रिफ्टी, अनथ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है ना, एक एडजेक्टिव होता है, और ये अपव्ययी और गैर खर्चीला, मतलब बहुत बहुत खर्च करता है, ठीक है, बहुत। अगर कोई रेस्टोरेंट पे जाता है और खाली खाली बहुत सारे पैसा खर्च करता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अनथ्रिफ्टी, मतलब पैसा खर्च करता है। प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है, प्रोफ्यूज एक एडजेक्टिव है, और प्रचुर बहुत आते हैं, मतलब जैसे कि आपका प्रोडीजल हो गया, मतलब बर्बादी करने वाला, और पोपोबी मतलब खर्च करना, बहुत मात्रा से खर्च करता है। और उसका सिनोनिम क्या हो गया ना, प्रोफ्लिगेट, लाभाइस, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडर थीफ्ट, स्क्वांडरर, अनथ्रिफ्टी, प्रोफ्यूज। तो अभी हम देखेंगे क्या है, एंटोनिम देखेंगे। जैसे कि ये बहुत खर्च करता है, और जो एंटोनिम क्या हो जाएगा, कम खर्च करेगा, मतलब थोड़ा बचत करेगा। जैसे कि देखेंगे इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है ना, ये एक एडजेक्टिव होता है, और फिकायती वाला, और मितव्ययी मतलब कम खर्च करता है, मतलब जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ ना, जो बहुत फिजली खर्च करता है, मतलब वेस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे वेस्ट नहीं करता है, मतलब जितना चाहिए उतना ही खर्च करता है, ठीक है। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है ना, जो मितव्ययी, ठीक है। फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब क्या है ना, एडजेक्टिव, ठीक है। फ्रूगल एक एडजेक्टिव है, जैसे कि थोड़ा खर्च करने वाला। देखो इस मीनिंग को देखो, थोड़ा खर्च करने वाला। फ्रूगल मतलब क्या है, थोड़ा खर्च करने वाला, बहुत ही कम, ठीक है। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी मतलब क्या होता है ना, मितव्ययी और फिकायती, ठीक है, मितव्ययी और फिकायती। जैसे कि आप देखेंगे कि एक था अनथ्रिफ्टी। अनथ्रिफ्टी मतलब बहुत ही खर्च करने वाला, और थ्रिफ्टी मतलब क्या, कम खर्च करने वाला। स्क्रिम्पिंग, स्क्रिम्पिंग मतलब क्या है, जो मनी बचत करता है, मतलब पैसे को बचत करना व कम खर्च करना, मतलब सेविंग्स करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्रिम्पिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, स्क्रिम्पिंग बोलेंगे। और उसके बाद क्या है, कंजर्विंग। कंजर्विंग का मतलब क्या होता है ना, संरक्षण करना और बचाना, ठीक है, संरक्षण करना, बचाना। जैसे भी आप क्या, जैसे कि बातों बातों बोलते हैं, कंजर्व करते हो, मतलब संरक्षण करना, ठीक है। वह उसका इंग्लिश मीनिंग वो क्या हो जाएगा, सेविंग्स करना। निगारली, निगारली का मतलब क्या होता है, संकुचित और कंजूस। जैसे कि कोई कंजूस आदमी होता है, मतलब पैसा बिल्कुल भी नहीं खोलता है। क्या कहता है, पैसा बिल्कुल भी नहीं खोलता है, मतलब कोई बाहर जाएगा खाने के लिए, पैसा नहीं खर्च करेगा, कुछ नहीं खर्च करेगा, मतलब बहुत ही कंजूस और संकुचित आदमी, उसको क्या बोलते हैं, निगारली, ठीक है। पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस का क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, और उसको हम क्या बोलेंगे, कंजूस, और बहुत ही मितव्ययी मतलब बहुत ही कम खर्च करता है, और पैसा बिल्कुल भी नहीं खर्च, जैसे कि कंजूस बोलते हैं, ठीक है, कंजूस
से बोलते हैं, कंजूस आदमी है ये ना, वो बहुत बड़ा कंजूस आदमी है, ठीक है। पेनोरियस, ठीक है, क्या है पेनोरियस, पेनोरियस का मतलब क्या होता है ना, दरिद्र और बहुत ही गरीब, जो बहुत ही गरीब होता है, पैसे खर्च करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, मतलब वो तो वो क्या होता है, दरिद्र होता है, ठीक है, और बहुत ही गरीब होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडिजल बोलेंगे। इसको हम अभी देखेंगे, उसके बाद फिर से हम रिवाइज करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे ना, टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि 4 क्वेश्चन आज है, जैसे कि आज फर्स्ट क्लास है, मैं आपको थोड़ा बोल देता हूँ कैसे कैसे हम पढ़ना है, कैसे कैसे करना है, ये सब मैं आपको टिप्स बता दूंगा। और धीरे धीरे हम हमारे चैनल का सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और डेली हम वोकैब का क्लास चलवाएंगे, और वोकैब भी आपका याद हो जाएगा। सिनोनिम्स करेंगे, एंटोनिम्स करेंगे, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उसके बाद फिर इडियम्स फ्रेजेस करेंगे, सारे सब कुछ करेंगे, बस धीरे धीरे हम हमें चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रोडिजल। प्रोडिजल का मतलब क्या हो गया ना, उपयोगी हो गया, बर्बादी करने वाला, ये याद हो गया। तो हम पहले इसको याद कर दिया, एम्बुलिस हो गया, एम्बुलिस का सिनोनिम देख लिया, एंटोनिम। आप ऐसे देखो कितना वर्ड याद कर दिया, देखो सबसे पहले ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 में 14, और इसमें ये बिटवीन 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अभी हम कितना 30 वर्ड याद कर लिया। लेकिन आप तो बोलते होंगे कि सर हम दिन में 20 वर्ड तक याद करते, 30 वर्ड नहीं कर पाते। ऐसे ही आप क्लास देखेंगे, लेक्चर देखेंगे, तो आप डेली 50 वर्ड्स याद करना सीख जाएंगे, ठीक है। डेली 50 वर्ड याद करना सीख जाएंगे, ये भरोसा रखो, ठीक है। कितना हो गया इसमें, अभी 30 हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट आ गया रेपुडिएट, ठीक है। रेपुडिएट, रेपुडिएट मतलब क्या होता है ना, नकराना, अस्वीकार करना, ठीक है। नकराना, अस्वीकार करना, जैसे कि कुछ चीज़ को आप अगर कोई इंसान कुछ चीज़ करता है, उसको आप मना करते हो और उसको रिजेक्ट करते हो, उसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, टू रिजेक्ट, डेनी, और टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और एक्नोलेज। रिफ्यूज का मतलब क्या है ना, खंडन करना, ठीक है। एक्नोलेज मतलब क्या है ना, मान लेना, ठीक है। एक्नोलेज मतलब मान लेना, ठीक है, मान लेना, ओके। एक्नोलेज का मतलब क्या होता है ना, मान लेना। अभी हम सिनोनिम देखें, जैसे कि मैंने क्या बोला, रेपुडिएट। रेपुडिएट मतलब क्या होता है ना, नकराना। रेपुडिएट क्या होता है, वर्ब होता है, और उसका मीनिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग नकराना और अस्वीकार करना। जैसे कि आप ऐसे याद करेंगे, रेपुडिएट। रेपुडिएट क्या होता है ना, किसी चीज़ को मना करना, बा एक्सेप्ट ना करना, मतलब क्या करना, डेनी करना, मतलब मतलब नॉट अलाउ, ठीक है, रिजेक्ट करना, इसको हम क्या बोलेंगे, रेपुडिएट बोलेंगे। और सिनोनिम्स क्या है, निगेट करना। निगेट मतलब क्या है, नकराना, ठीक है, मतलब मना करना बा रिजेक्ट कर देना, ठीक है। निगेट का मतलब ये होता है। एक निगेट था, एक निगाड़ था। निगाड़ का मतलब क्या था न, कंजूस आदमी जो संकुचित है, ठीक है। और डेनी, डेनी क्या है, डेनी मतलब नकराना बा मना करना। उस चीज़ को आप अलाउ नहीं करते हो, उसको हम डेनी करते हैं। जैसे कि आप मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हो, एंड्रॉयड फ़ोन में एक आता है अलाउ ऑप्शन आता है, और एक क्या आता है ना, आपका डेनी ऑप्शन आता है, ठीक है। अगर आपको अलाउ करना है तो आप अलाउ क्लिक करते हो, अगर आपको नहीं अलाउ नहीं करना है तो डेनी क्लिक करते हो। तो ये तो आपको सभी का पता है, क्योंकि ये मोबाइल पे सिस्टम पे आते हैं, ठीक है। डिसओन, डिसओन का मतलब क्या होता है, नकराना और अपनाना नहीं, मतलब अस्वीकार करते हैं, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और डिसओन क्या होता है, एक भार्ब होता है। डिसओन क्या होता है, एक भार्ब होता है। उसके बाद क्या है, रिफ्यूट। रिफ्यूट मतलब क्या है, खंडन करना, ठीक है। रिफ्यूट का मतलब क्या है ना, खंडन करना, मतलब कोई सेम मीनिंग है। जैसे कि कुछ चीज़ को अस्वीकार करना, कुछ चीज़ को क्या करना, अस्वीकार, मतलब नॉट एक्सेप्ट, ठीक है। नॉट एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट ना करना, वह राजी ना होना, ठीक है। वह किस चीज़ को क्या करना, डेनी कर देना, मतलब क्या करना, वह रिजेक्ट कर देना, ठीक है। ऐसे ही याद करेंगे, ऐसे ही। डिस्क्लेम, डिस्क्लेम मतलब आप कुछ चीज़ को क्लेम करते हो, ठीक है, क्लेम करते हो। और क्लेम का अपोजिट क्या है ना, डिस्क्लेम, डिस्क्लेम, ठीक है। क्लेम का अपोजिट क्या है, डिस्क्लेम। जैसे कि डिस्क्लेम क्या हो जाएगा ना, अस्वीकार करना, मतलब क्लेम मतलब क्या, स्वीकार करना, डिस्क्लेम मतलब क्या है, अस्वीकार करना, ठीक है। और डिसएबो का मतलब क्या है ना, अस्वीकार करना। डिसएबो का मतलब क्या होता है ना, अस्वीकार करना। डिसएबो क्या होता है, एक भार्ब होता है। एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब क्या होता है, त्याग देना व छोड़ देना। अब एब्डिकेट का मतलब क्या होता है ना, त्याग देना व छोड़ देना। और यह क्या है, एक भार्ब है। रिनाउंस, रिनाउंस मतलब क्या है, त्याग करना। एब्डिकेट, देखो एब्डिकेट को कैसे याद करना है ना, एब्डिकेट मतलब अब दीदी, कैट, कैट मतलब क्या, बिल्ली, बिल्ली को त्याग कर दिया, मतलब एब्डिकेट का मतलब क्या है, त्याग देना व छोड़ देना। रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब क्या है ना, त्याग करना। रिनाउंस क्या है ना, त्याग करना।
मतलब रेपुडिएट का ये सब सिनोनिम्स है। अभी हम देखेंगे एंटोनिम्स। और अच्छा और एक भी है रिकेंट। रिकेंट क्या है? वापस लेना। वापस लेना मतलब उस चीज़ को आप विड्रॉ कर देते हो, मतलब उसको क्या करते हो? वापस कर देता हो। ठीक है, रिकेंट का मतलब क्या है? वापस कर लेना। और उसके बाद फिर देखेंगे क्या है? एंटोनिम देखेंगे। एंटोनिम क्या है? एंटोनिम क्या है? उसका जस्ट ऑपोजिट देखें, ऑपोजिट होगा। जैसे कि इसमें क्या होगा? रेपुडिएट का वो स्वीकार करना। जैसे कि एंटोनिम क्या हो जाएगा ना? स्वीकार करना। क्या करना ना? स्वीकार करना। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है ना? स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब क्या है? स्वीकार करना। स्पाउस का मतलब क्या है? अपनाना व समर्थन करना। मतलब कुछ चीज़ को समर्थन करते हो। मतलब अगर आप कुछ काम करते हो और अगर आप आपके पिताजी को पूछते हो कि पिताजी मैं ये करूँगा कि नहीं करूँगा, पिताजी आपको क्या बोलते? समर्थन करते हैं, मतलब अलाउ करते हैं, मतलब क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे ना? स्पाउस बोलेंगे। समर्थन करना व अपनाना। ठीक है। एडप्ट। एडप्ट क्या होता है? एडप्ट एक वर्ब होता है और अपनाना। एडप्ट का मतलब क्या है ना? एक्सेप्ट करना। ठीक है, एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करना। ठीक है। एडप्ट। एडप्ट मतलब क्या? अपनाना। करबोरेट क्या है ना? पुष्टि करना, मतलब समर्थ पुष्टि करना या समर्थन करना। ठीक है, पुष्टि करना या समर्थन करना मतलब अलाउ करते हो व एक्सेप्ट करते हो। एभो। एभो मतलब क्या होता है ना? एभो एक भार्ब होता है और एभो का मतलब स्वीकार करना और घोषित करना। और एभो एक था डिसएबो। डिसएबो मतलब क्या था ना? अस्वीकार करना। और एभो क्या हो गया ना? स्वीकार करना। और इसका क्या मीनिंग होता है ना? घोषित करना। कुछ चीज़ आप घोषित करते हो। ठीक है, तो ये था तुम्हारा आज। ये कितना हो गया? हम 30 याद करते थे। ये क्या? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। हम 46 वर्ड याद कर दिया बेटा, 46 वर्ड याद कर दिया। ठीक है, और आज हमारा पहला क्लास है, हम 46 वर्ड याद कर दिया। ऐसे ही हम धीरे 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 50 वर्ड डेली याद करेंगे। 50 वर्ड, मिनिमम 50 वर्ड। ठीक है, और एग्जाम भी अब आपका एग्जाम भी आगे आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप 50 वर्ड नहीं याद कर पाते तो आपके पास क्या कैपेबिलिटी है? ठीक है, और आपको थोड़ा इम्प्रूव करिए। इम्प्रूव, अगर नहीं इम्प्रूव करेंगे तो कैसे होगा बेटा? इम्प्रूव करना है ना। ठीक है, तो ये तो भकाव होता है, मतलब याद नहीं रहता, लेकिन इसको क्या होता है? बार बार रिवीजन करना है, रिवाइज करना है। जैसे रिवाइज करेंगे वैसे ही आपका याद रहेगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा आज इतना ही। और अभी हम टेस्ट करेंगे, कितना आपका टेस्ट में कितना आ रहा है आप सभी कमेंट में बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले जाएंगे पहला। एम्बेलिश मतलब क्या होता है? देखो इसमें अभी स्पीड होगा। ठीक है, क्योंकि मैं अभी पढ़ा चुका हूँ आपको। एम्बेलिश मतलब क्या होता है ना? सजाना, मनगंधन बात करना, मतलब जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू मेक समथिंग मोर अट्रैक्टिव और टू एनहांस बाय एडिंग एक्स्ट्रा डिटेल्स। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होता है? डेकोरेट करना, एनहांस करना, गार्निश करना, एम्पलीफाई करना, डेक करना, अडार्न, ऑर्नामेंट, कंपैरिजन। ये सब क्या होता है ना? एम्बेलिश का सिनोनिम्स, मतलब कुछ सजाना व कुछ बढ़ाना, कुछ उन्नत करना। ठीक है, और एंटोनिम। एंटोनिम क्या होता है ना? जो खराब करना, बिगाड़ना, नष्ट करना। जैसे कि एंटोनिम, उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा ना? उसका सजाना हो गया, उसका बिगाड़ना हो जाएगा। ठीक है, डिफेस हो जाएगा, बेलेबिस हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। और जैसे कि बोलते हैं ना, यू स्पॉइल माई लाइफ, मतलब मेरा लाइफ तुम बर्बाद कर दिया। स्पॉइल हम ऐसे ही बोलते हैं, बिलीडिल करना, अंडरस्टेट करना, कम करके दिखाना। ठीक है, ऐसे ही आपको याद करो, जो आप पढ़ लिया इसको थोड़ा याद कर लो। ठीक है, रिवाइज कर लो। प्रोडीजल। प्रोडीजल मैंने क्या बताया था आपको ना? अपव्यय, जो बर्बादी करते हैं, स्पेंडिंग मनी और रिसोर्सेस फ्रीली वेस्टफुल। ठीक है, जैसे कि कोई पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करता है। ठीक है, और सिनोनिम क्या हो जाए ना? प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट मतलब क्या होता है ना? अत्यधिक खर्च करने वाला। लाभाइस का मतलब क्या होता है ना? भव्य और शानदार। एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है ना? अत्यधिक खर्च करने वाला। स्पेंडर थी मतलब क्या है? अपव्यय व्यक्ति, मतलब जो पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करता है। और उसके बाद क्या है? स्कंड्रर, मतलब फिजली खर्च करता है। अनथ्रिफ्टी और प्रोफ्यूज, ये सब होता है क्या ना? प्रोडीजल का सिनोनिम्स। और अभी हम क्या देखेंगे? उसका एंटोनिम। ठीक है, एंटोनिम। एंटोनिम क्या है ना? इकोनॉमिकल, मतलब जो कम खर्च करता है, मतलब मनी के लिए केयरफुल होता है। ठीक है, मतलब बहुत कम कम मनी खर्च करता है। ठीक है, फ्रूगल, थ्रिफ्टी, स्क्रिम्पिंग, कंजर्विंग, निगार्डली, पार्सिमोनियस, पेनुरियस, ये सब होता है। ठीक है, दरिद्र, मतलब पेनुरियस मतलब दरिद्र, बहुत ही गरीब। और अभी हमें लास्ट क्या दिखा ना? रेपुडिएट। ठीक है, रेपुडिएट मतलब क्या है ना? नकराना व अस्वीकार करना। टू रिजेक्ट और डेनी और टू रिफ्यूज एक्सेप्ट एक्नॉलेज, मतलब किस चीज़ को आप मना कर देना व अस्वीकार करना। ठीक है, रेपुडेट का मतलब क्या है? अस्वीकार करना व नकराना। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होता है? निगेट करना मतलब नकराना करना, और डेनी मतलब नकराना, मतलब किसी को डोंट अलाउ, मतलब कुछ चीज़ को आप अस्वीकार कर रहे हो। रिफ्यूट मतलब खंडन करना। डिस्क्लेम मतलब कि अस्वीकार करना। डिसेबल मतलब क्या? अस्वीकार करना। एब्डिकेट मतलब त्याग देना व छोड़ देना। रिनम्स मतलब क्या है? त्याग करना। और एक रिकेंड मतलब क्या है? वापस करना।
एंटोनिम क्या है ना, एक्सेप्ट करना व स्वीकार करना। स्पाउस मतलब क्या है, अपनाना, समर्थन करना। एडॉप्ट करना मतलब अपनाना मतलब स्वीकार करना, ठीक है। एडॉप्ट 2 बार हम लिख लिया, ठीक है, एडॉप्ट हम 2 बार लिख लिया। और कोरबोरेट क्या है, पुष्टि करना व समर्थन करना। समर्थन मतलब कुछ चीज़ को आप अलाउ करते हो, कुछ चीज़ एक्सेप्ट करते हो। अब मतलब क्या है, स्वीकार करते हो, सॉरी एक्सेप्ट करते हो, घोषित करते हो, ठीक है, घोषित करना। तो ये था तुम्हारा आज 46 वर्ड आज हम याद कर लिया। कितना, 46, ठीक है। आज हम 46 वर्ड याद कर लिया। ऐसे ही हम धीरे धीरे बहुत सारे वर्ड याद करेंगे, ठीक है। अगर आप ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, और टेलीग्राम लिंक आप डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम टेस्ट करेंगे, चलो ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन आपका ये है, टेस्ट देख सकते हो, चूज द एंटोनिम ऑफ डेकोरेट, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, एंटोनिम मतलब डेकोरेट का ऑपोजिट बताना है। क्या बताना है, ऑपोजिट बताना है, ऑपोजिट बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन ए, क्या गार्निश। गार्निश मतलब क्या है, जैसे कि सजाना व बढ़ाना, ठीक है, उन्नत करना। गार्निश का मतलब ये होता है, ठीक है, बट वो डेकोरेट करना, ठीक है, डेकोरेट करना, डेकोरेट करना। ये तो नहीं होगा ऑप्शन पहले, क्योंकि हमको एंटोनिम पूछा है, ठीक है। एम्पलीफाई करना, क्या बढ़ाना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एडन, एडन मतलब क्या, एडन, एडन मतलब क्या होता है ना, सजावट करना। बिलिटिल क्या है ना, तुच्छ दिखाना व महत्व घटाना, मतलब कुछ चीज़ को कम करके दिखाते हो, मतलब सजाना नहीं, कम करके दिखाएगा, मतलब क्या करेगा बा, बिगाड़ेगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, बिट लिटिल। तो आपका आंसर क्या जाएगा ना, बिलिटिल हो जाएगा। तो डेकोरेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा ना, बिलिटिल। और सिनोनिम पूछे तो गार्निश होगा, एम्पलीफाई होगा, एडॉन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जल्दी देख लो। क्या पूछ रहा है, चूज द सिनोनिम्स ऑफ प्रोडिजल, ठीक है। चूज द सिनोनिम्स ऑफ क्या है ना, प्रोडिजल। प्रोडिजल का सिनोनिम पूछा है आपको। प्रोडिजल क्या है ना, प्रोडिजल मतलब जो क्या करता है ना, बहुत मात्रा से पैसा खर्च करता है, बहुत मात्रा से पैसा खर्च करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडिजल बोलेंगे, प्रोडिजल। और इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है ना, जो कम पैसा खर्च करता है। तो हमको तो सिनोनिम पूछा है, मतलब उसका सेम मीनिंग क्या है, सेम मीनिंग चाहिए, सेम मीनिंग, सेम मीनिंग चाहिए, ठीक है। लेकिन ये तो अपोजिट है, इकोनॉमिकल नहीं होगा। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी, ठीक है। प्रोडिजल मतलब क्या है ना, बहुत ही खर्च करता है। थ्रिफ्टी मतलब किस है, क्या है ना, कम खर्च करता है, ठीक है। लाभाइस, स्क्रिम्पिंग मतलब तो बचत करता है, लेकिन हमको क्या चाहिए ना, बहुत जो खर्च करता है, लाभाइस, ठीक है। क्या हो जाएगा, लाभाइस हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, लाभाइस हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज दो एंटोनिम ऑफ डेकोरेट। अरे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद, ओके हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, रिपीट, रिपीट। नेक्स्ट देखो, चूज द सिनोनिम्स ऑफ रेपुडिएट। रेपुडिएट का मतलब क्या होता है बेटा, रेपुडिएट का मतलब क्या होता है ना, जो अस्वीकार करना, मतलब डोंट एक्सेप्ट, ठीक है, डोंट एक्सेप्ट, डोंट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बा नॉट एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट बा क्या, डोंट बा डोंट अलाउ, डोंट अलाउ, अलाउ, ठीक है, अनुमति ना देना, वो अस्वीकार करना, ठीक है, अस्वीकार करना। और इसका क्या पूछा है ना, सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग चाहिए। क्या चाहिए, सेम मीनिंग, क्या चाहिए, सेम मीनिंग्स। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अलाउ करना, अलाउ मतलब तो अलाउ कर देना, एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट कर देना, ठीक है। एडन मतलब क्या है ना, सजाना। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। निखिल, रेपुडिएट का मतलब क्या होता है ना, अस्वीकार करना। डिजन, डिजन का मतलब क्या होता है ना, अस्वीकार करना। उसका मीनिंग क्या होता है ना, डोंट अलाउ, डोंट एक्सेप्ट, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, डी हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही था आपका टेस्ट, और आशा करता हूँ आप सभी याद कर लेंगे। अगर याद भी नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड करके आप थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे। और मिलते हैं कल, और आज के लिए इतना ही। और आप सभी का धन्यवाद बहुत ही सारा, और जल्दी जल्दी हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे को सारे बहुत सारे प्यार देकर सपोर्ट करिए। और आज के लिए इतना ही, सभी को टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद, जय भारत।